नंद वंश के समकालीन ही सिकंदर भारत की ओर बढ़ रहा था, एक ऐसा समय जब भारत भूमि पर शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित थे। सिकंदर विश्व इतिहास के सबसे प्रसिद्ध और सफल विजेताओं में से एक था। उसे यूनान का एक महान राजा और सैन्य प्रतिभा माना जाता है, जिसकी रणनीतिक सूझबूझ और नेतृत्व क्षमता अद्वितीय थी। सिकंदर का जन्म 356 बीसी में मैसेडोनिया में हुआ था। उसके गुरु प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु थे, जिन्होंने उसे केवल युद्धकला ही नहीं बल्कि राजनीति, दर्शन, विज्ञान और कला की भी शिक्षा दी, जिसने उसके दृष्टिकोण को व्यापक बनाया। 336 बीसी में अपने पिता फिलिप द्वितीय की मृत्यु के बाद सिकंदर मात्र 20 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा और उसने बहुत कम उम्र में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया, जिससे उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली। 326 बीसी में सिकंदर भारत पहुंचा, जहां उसका सामना झेलम नदी के किनारे राजा पोरस से हुआ। ये युद्ध अत्यंत भयंकर और निर्णायक था, जिसमें पोरस ने अपनी वीरता का अद्भुत प्रदर्शन किया, लेकिन अंततः सिकंदर की रणनीति और सैन्य शक्ति के आगे उसे हार माननी पड़ी। इस युद्ध को वितस्ता का युद्ध या हाइडेस्पीच का युद्ध भी कहते हैं, और यह भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर और जल सेनापति निर्याकस थे, जिन्होंने उसके सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिकंदर की महत्वाकांक्षाएं भारत में और आगे बढ़ने की थीं, परंतु उसके सैनिक व्यास नदी तक पहुंचकर आगे बढ़ने से मना कर दिए, जिसके कारण सिकंदर को मजबूर होकर वापस लौटना पड़ा। यह उसके विजय अभियान का अंत था। वापसी के रास्ते में भी उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आगे चलकर 323 बीसी में बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई। सिकंदर ने भले ही भारत पर स्थायी रूप से शासन नहीं किया, लेकिन उसकी भारत यात्रा ने भारतीय और यूनानी संस्कृतियों के बीच आदान प्रदान के द्वार खोले, जिसका प्रभाव सदियों तक देखा गया।